फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं अपना लेक्चर 12। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छा मैथ्स कॉन्सेप्ट। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। कि बच्चों, किसी ट्रायंगल में इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकाला जाता है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c and ay1 plus by2 plus cy3 by a plus b plus c। और बच्चों, इसमें हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इन सेंटर होता क्या है। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, अगर हम ट्रायंगल के तीनों एंगल को, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इसको इंटरनली बाइसेक्ट करें, तो अगर हम इसे इंटरनली बाइसेक्ट करेंगे तो तीनों बाइसेक्टर्स एक कॉमन पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। तो ये आपका क्या है, कॉमन पॉइंट। तो जिस पॉइंट पर तीनों एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर। तो इस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला है हम इसका क्या करेंगे आज, डेरिवेशन, कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1, बी के जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x3 y3। सबसे पहले हम मान लेते हैं जो ट्रायंगल की साइड्स है, जो बीसी साइड्स है वो है a, जो AC की लेंथ है यानी AC है वो है B, और जो AB है उसको हम मान लेते हैं C। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका इन सेंटर बनाएंगे। तो जो एंगल A है तो इसको हम करेंगे बाइसेक्ट। तो मान लीजिए इसका जो बाइसेक्टर है BC को इस पॉइंट पे कट करता है और ये जो पॉइंट है क्या है आपका D। फिर हम करेंगे एंगल B को बाइसेक्ट और मान लीजिए ये इनका कॉमन पॉइंट है, यानी कि एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर इस कॉमन पॉइंट से पास करता है। बच्चों, जो एंगल C का बाइसेक्टर है वो भी इसी पॉइंट से पास करेगा, तो इसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो है आपका E, जो कि क्या है, इन सेंटर। और हमने इसी पॉइंट्स के, यानी जो E पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर एक रूल होता है कि जब किसी ट्रायंगल में एंगल को बाइसेक्ट किया जाए तो इस एंगल्स के साथ जो साइड्स होती है, इन दोनों साइड्स का रेशो इक्वल होता है। इस एंगल के सामने जो ये टू पार्ट्स है, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, इन दोनों रेशो के, यानी कि रेशो ऑफ दिस साइड इज इक्वल टू रेशो ऑफ दिस साइड। तो वही रूल हमने यहां अप्लाई करना है। तो ट्रायंगल ए बी सी में सबसे पहले हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, जो कि बीसी को पॉइंट डी पर कट करता है। तो एंगल ए में कौन कौन सी साइड इंक्लूड है, ए बी एंड ए सी, यानी इन दोनों साइड का रेशो ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी इक्वल होता है उस एंगल के सामने जो टू पार्ट्स होते हैं इनके रेशो के। तो इसके सामने टू पार्ट्स क्या है, BD और DC। तो BD बाय DC। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। AB की जो वैल्यू है वो कितनी है, C। AC की जो वैल्यू है वो कितनी है, B इज इक्वल टू BD बाय DC। तो यानी हमारे पास BD और DC का जो रेशो है, BD और DC इन दोनों पार्ट्स का जो रेशो है वो क्या आ गया, C बाय B, यानी कि C रेशो B। अब बच्चों, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो ये लाइन सेगमेंट है BC, जिसमें हमें B के कोऑर्डिनेट्स पता है, C के कोऑर्डिनेट्स पता है, और जो पॉइंट D है जो BC के ऊपर है, इनका जो रेशो है वो हमें पता है, BD और DC। तो इसका जो रेशो है वो क्या है, C रेशो B। तो हम इसको अलग से बना लेते हैं। तो ये हमारे पास लाइन है BC, तो B के जो पॉइंट है वो है आपके x2 y2, C के जो पॉइंट है
वो है आपके x3 y3 और ये है आपका पॉइंट डी और इनका जो रेशो है वो क्या है c रेशो b। तो इसमें सबसे पहले हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो बच्चों अगर हमें कोई लाइन दी हुई हो और बीच में उनका रेशो दिया हुआ हो तो इसके लिए हम मैथ्स में सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले से हम डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है m1x2 m2x1 बाय m1 प्लस m2 और सेकंड होता है m1y2 m2y1 बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो यहां पर जो ये रेशो है इसको हम बोलेंगे m1, इसको बोलेंगे m2। ये होगा हमारे पास x1 y1, ये होगा x2 y2। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास आएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप तो यहां से बनेगा m1 x2 c x3 m2 x1 b x2 बाय m1 प्लस m2 c प्लस b और सेकंड होगा m1 y2 c y3 प्लस m2 y1 b y2 बाय m1 प्लस m2 c प्लस b। तो यहां से ये हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अब बच्चों देखिए जो हमारे पास ये डी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं हम इसका बाद में यूज करेंगे। अब आप यहां देखिए जो ट्रायंगल ए बी डी है इसके अंदर भी एंगल बी को बाइसेक्ट किया गया है। तो सेम रूल हम यहां लगाएंगे जैसे हमने इस ट्रायंगल में इन दोनों के रेशो के इक्वल लिया था। अब आप ये जो ट्रायंगल है ए बी डी तो इस ट्रायंगल में इसको क्या किया गया है बाइसेक्ट। तो इस एंगल में ये दोनों साइड क्या है इंक्लूड। तो इस साइड का और इस साइड का रेशो यानी BD और BA। तो BD बाय BA का रेशो इक्वल होगा इस एंगल के सामने जो आपके टू पार्ट्स है। तो टू पार्ट्स क्या है DE एंड EA। अब बच्चों सबसे ऊपर हमने ये निकाला था कि C बाय B इज इक्वल टू BD बाय DC। अब हम इस रिजल्ट को दोबारा यूज करेंगे तो हमने क्या प्रूव किया था C बाय B इज इक्वल टू BD बाय DC। अब हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल करेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो यहां क्या होगा B बाय C और यहां होगा DC बाय BD। अब हम इन दोनों रेशो में 1 ऐड करेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो यहां भी आप 1 ऐड करेंगे और यहां भी आप 1 ऐड करेंगे। तो जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो यहां बचेगा B प्लस C और जब यहां एलसीएम लिया जाएगा तो यहां बचेगा DC प्लस BD। तो यहां से आपके पास आएगा B प्लस C बाय C DC प्लस BD। तो बच्चों इस लेंथ में जब ये लेंथ ऐड होगी तो क्या बन जाएगा BC बाय BD। तो हमारे पास BC बाय BD किसके इक्वल आ गया B प्लस C बाय C। अब इसमें से बच्चों जो BC की लेंथ क्या है A, वो हम यहां पुट करेंगे B प्लस C बाय C। तो BC की लेंथ A है A बाय BD और इसमें से हम BD की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें से जो BD की लेंथ होगी वो क्या होगी AC बाय B प्लस C। तो ये हमने BD की लेंथ यहां से निकाल ली है। अब जो ये BD की लेंथ है हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो BD किसके इक्वल है AC बाय B प्लस C। तो यहां पुट करेंगे BD की वैल्यू AC बाय
बी प्लस सी बाय बी ए, और जो बी ए की वैल्यू है वो कितनी है आपकी सी, तो यहां पर क्या आ जाएगा बाय सी इज इक्वल टू डी ई बाय ई ए। तो बच्चों जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा ए सी बाय बी प्लस सी एंड 1 बाय सी इज इक्वल टू डी ई बाय ई ए। तो सी से सी क्या हो गया कैंसल, तो आपके पास क्या बचा a बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू डी ई बाय ई ए। यानी आपके पास डी और ई ए, डी और ई ए इन दोनों का जो रेशो है वो आ चुका है, और वो रेशो क्या आया a बाय बी प्लस सी। तो दिस साइड बाय दिस साइड किसके इक्वल है a बाय बी प्लस सी। अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या बनेगा b प्लस सी बाय ए, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या बनेगा ई ए बाय डी ई। तो बच्चों हमारे पास जो ये लाइन सेगमेंट है एडी और इसके बीच में जो पॉइंट है ई, इसका रेशो आ चुका है ए ई बाय ई डी। तो वो रेशो क्या आ चुका है b प्लस सी बाय ए, यानी कि b प्लस सी बाय ए। अब ये जो लाइन सेगमेंट है एडी, इसमें हमें a के कोऑर्डिनेट्स पता है, जो d है इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए थे, और जो रेशो है वो भी हमने निकाल लिया। अब हम दोबारा से सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे और जो e है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम जो लाइन एडी है इसको दोबारा से बना लेते हैं। तो ये है आपकी लाइन एडी, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है आपके x1 y1, डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने निकाल लिए थे, तो वो क्या थे आपके सी x3 बी x2 बाय सी प्लस बी कोमा सी y3 प्लस बी y2 बाय सी प्लस बी। और बीच में जो पॉइंट आपका ई था, तो इसका जो रेशो है ए ई और ई डी वो हमने निकाल लिया था बी प्लस सी रेशो ए, बी प्लस सी रेशो ए। अब स्टूडेंट्स हमने सिंपली सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है और उससे हमारे ई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जो हमारा क्या था इन सेंटर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, तो उसी फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले क्या था m1 x2 b प्लस सी मल्टीप्लाई जो हमारा x2 है उसे लिखेंगे बाय b प्लस सी प्लस m2 x1, m2 क्या है a और x1 क्या है x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए। और सेकंड होगा आपका m1 y2, m1 b प्लस सी y2, ये आपका y2 है सी y3 b y2 c प्लस b प्लस m2 y1, तो y1 क्या है आपका वो y1 है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी प्लस ए। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या बचता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय b प्लस c प्लस a। और यहां से आपके पास क्या बचेगा, ये आपका हो गया कैंसल, ay1 by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय b प्लस c प्लस a। तो ये थे बच्चों आपके पास इन सेंटर के, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन।
स्टूडेंट्स नाउ आई विल टेल यू हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, ए के, बी के, सी के, और ये जो साइड्स है हम इसे ए, बी और सी मान लेते हैं। तो अगर हमें इस ट्रायंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने कर लिया है, लेकिन सबसे पहले हमें लेंथ ए, लेंथ बी और लेंथ सी निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ ए हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो पहले हम निकालेंगे लेंथ ए यानी कि BC। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 25 आ जाएगी। सेम हमने लेंथ निकालनी है B की यानी AC की, तो वहां से ये 39 आ जाएगी, और सेम आपकी C की लेंथ आ जाएगी 56। तो अब आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 वो गिवन है, और जो लेंथ है ABC वो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो अब इस फॉर्मूले को आपने आसानी से अप्लाई कर देना है। तो जहां जिस जिसकी वैल्यू है हम उसे पुट कर देंगे। जहां A होगा वहां हम A की वैल्यू पुट करेंगे, जहां x1 होगा वहां x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरीके से सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा यहां से सोल्व करके आएगा -1 और यहां से सोल्व करके आएगा 0। यानी इसका जो इन सेंटर होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? -1 0। तो बच्चों ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आपको आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको मेरा आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मेरी वीडियो पसंद आई, तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और बच्चों अगर आपने मेरे इससे पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।